हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स टेक द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिसमें आले आप लोग को पिछली वीडियो के अंदर ये बताया कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कैसे होता है। आज हम लोग पढ़ते हैं दैट हाउ टू यूज दीज फॉर्मूले फॉर सॉल्विंग द वर्ड प्रॉब्लम्स। सो फर्स्ट आई विल बी गोइंग टू टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम परमुटेशंस। सो हियर इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू which we are going to take for the permutations। अब देखिए परमुटेशंस के अंदर जो मैंने क्वेश्चन लिया है, यहां लिखा हुआ है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। क्लियर। अब यहां पे जब हम लोग बात करते हैं इलाहाबाद शब्द, तो यहां पे आप लोग को ध्यान रखना है ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे पहले। अब वापस बता देता हूं, जहां हम लोग NPR को कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इन r प्लेसेस या टेकिंग r एट अ टाइम। फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। यानी अगर मैंने 10 आइटम है, 10 में से 5 को ही अरेंज करना है तो इट विल बी 10p5। अगर हम कहते हैं कि सारे लेटर्स यूज करने हैं तो दिस इज n फैक्टोरियल। और इन केस देयर आर सम रिपीटेशंस, तो रिपीटेशंस को डिवाइड करना पड़ता है। रिपीटेशंस की जो अरेंजमेंट है, यानी वो जो r1 फैक्टोरियल r2, मतलब अगर r1 एक टाइप का है, r2 दूसरे टाइप का है, तो उनकी अरेंजमेंट्स को डिवाइड कर दीजिएगा। तो यहां पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे ये जो शब्द है जहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। सो आउट ऑफ, सो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास कितने हैं? 9, जिसमें से एज कितने हैं काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4, देयर आर 4 एज। और एल्स कितने हैं? एल्स हैं हमारे पास सिर्फ 2। तो मैं यहां कह सकता हूं इन हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। अब देखिए यहां पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है बेटा। मैं अगर सीधा आंसर लिख दूंगा तो मजा नहीं आएगा। आंसर कैसे आया, क्यों आया, ये समझना बहुत जरूरी है। तो मैं जब यहां पे कह रहा हूं कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, तो मैं यहां पे जानना चाहता हूं कितने वर्ड्स बनेंगे। कुल मिला के 9 थे, तो मेरा आंसर आना चाहिए 9 फैक्टोरियल। पर हम यहां जानते हैं कि हमारे पास रिपीटेशंस भी है, तो रिपीटेशंस के लिए मैं यहां पे एक तो 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल किसके लिए है? ए के लिए। और ये 2 फैक्टोरियल मैं किस लिए ले रहा हूं? क्योंकि हमारे पास एल भी अपने आप को रिपीट कर रहा है, बाकी कोई ऐसा लेटर है नहीं जो रिपीट कर रहा है। तो ये जो हमारे पास कैलकुलेशन करेंगे, तो ये देखिए 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 कर देते हैं। ये कैंसिल हो गया, ये मैं इससे कैंसिल कर देता हूं। मान लीजिए यहां पे हो जाएगा 3। ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट 7560। सो इजीली वी कैन मल्टीप्लाई एंड विल गेट द आंसर। तो ये हो गए हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स। अब इन्होंने क्या बोला है कि हाउ मेनी ऑफ देम ऑल वॉवल्स आर टुगेदर। ये जितने इसमें वॉवल्स यूज हुए हैं वो सब एक साथ होंगे। तो दैट इज द सेकंड कॉन्सेप्ट जो आपको बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना बेटा इसको। अब देखो मैं अगर यहां कहता हूं वॉवल्स, तो मैं पहले ऑप्शन पे आता हूं। डॉट का फर्स्ट ऑप्शन है ऑल वॉवल्स। पहले वॉवल्स कलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास है ए, फिर से ए, फिर से ए और फिर से ए। सो फॉर्चुनेटली हमारे पास सारे के सारे जो वॉवल्स हैं वो सिर्फ ए ही हैं। तो मैं इसका एक ग्रुप बना लेता हूं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे में हमेशा हमने एक ग्रुप बनाना है। अब ग्रुप में जब मैं बना देता हूं तो उसके बाद कितने बचे? हमारे पास बच गया एल, एल, एच, बी एंड डी। तो ये हो गया ग्रुप, विल बी काउंटेड एज 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास अब यूं देखा जाए तो ग्रुप एक मान लिया, तो और ये पूरे मिला के कितने हुए? 6 हो गए। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं इसके फर्स्ट चॉइस क्या हो गई। मैं यहां पे फर्स्ट चॉइस में काम करता हूं, E1 लिख देता हूं। E1 का मतलब क्या हुआ? एज अ ग्रुप आप इसको काउंट करो तो देयर आर 6। सो नंबर ऑफ वेज जिसमें हम लोग ग्रुप को एक मान रहे हैं होगा 6 फैक्टोरियल। इसमें किसी की रिपीटेशन है, एल की है, तो 2 फैक्टोरियल। अब मैं बात करता हूं मेरे पास जो है ए। तो ऐसे में मेरे पास सेकंड इवेंट क्या होगा, सेकंड घटना क्या होगी? सेकंड इवेंट जो हम लोग कहते हैं वो हो जाएगी इसकी अरेंजमेंट। अब इसकी अरेंजमेंट क्या हो जाएगी? सो ए। तो ये कैसे अरेंज कर सकते हैं? कैन अरेंज देमसेल्फ। अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे वो?
अपने आप को अरेंज करने के लिए ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, परंतु सबकी रिपीटेशन है तो ये हो गया मेरे पास 1। सो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, जहां पे हम लोग सारे वॉवल्स इकट्ठे करेंगे, इन विच ऑल वॉवल्स आर टुगेदर, वो हो जाएगा दोनों को, क्योंकि दोनों इवेंट करने जरूरी हैं और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आपको बताया था कि वो बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो वो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 से 2 कट गया। ऑन सॉल्विंग दिस विल गेट 360। सो 360 वेज या 360 वर्ड्स बनेंगे। अब हमसे ये भी पूछा जा रहा है, तो देखो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्लियर। इसमें थर्ड ऑप्शन में कहते हैं ऑल आर नॉट टुगेदर। इफ ऑल आर नॉट टुगेदर मींस टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास मालूम है, तो मैं यहीं पे काम करता हूं। थर्ड ऑप्शन कैसे हो जाएगा, अगर मैं कहता हूं सारे के सारे जो वॉवल्स हैं वो एक साथ नहीं होंगे, सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स in which all vowels are not together, वो क्या हो जाएगा, 7560 में से 360 माइनस कर देंगे तो वो हमारा आंसर आएगा 0027, यानी कि 7200 वेज। सेकेंड चॉइस पे चलते हैं। तो अब सेकेंड चॉइस जो हमारे पास आ रही है वो क्या है, सेकेंड वाले में देखिए क्या दे रखा है, हमको ये करना है कि जितने भी वॉवल्स हैं वो सारी इवन पोजीशंस पे आए। तो इवन पोजीशन कौन सी होती है, तो मैं यहां लिख देता हूं सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, सॉरी फोर्थ पोजीशन, ये हमारे पास फोर्थ पोजीशन हो जाएगी इवन पोजीशन, देन हमारे पास आएगी सिक्स्थ पोजीशन, फिर आएगी एट्थ पोजीशन। ठीक है, उसके बाद तो हमारे पास 9 है क्योंकि कुल मिला के लेटर 9 है। तो ये पोजीशन जो फिक्स है किसके लिए है, वॉवल्स के लिए फिक्स है। तो हमारे पास जो फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगेगा, 1 2 3 4 और 5 है। तो हमारे पास ये जो प्लेसेस बाकी हैं जिनको हम लोग कहते हैं ऑड पोजीशन, ऑड पोजीशन पे हमारे वॉवल्स के अलावा कौन है, एल एल एच बी डी, यानी कि मैं यहां ले सकता हूं E1 ऑप्शन बना देता हूं फिर से, नंबर ऑफ वर्ड्स या नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर ऑड प्लेसेस। अब ये ऑड प्लेसेस की बात करूं तो मेरे पास कितनी प्लेसेस हैं, ऑड 5 प्लेसेस हैं। सो इट विल बी 5 फैक्टोरियल, ये सारे अपने आप को अरेंज कर लेंगे और उनके अंदर रिपीटेशन किसकी है, एल की रिपीटेशन है, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल आ गया। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड 2, ये कैंसिल कर देता हूं मैं, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 20 एंड 3 इज 60। और यहां पे दूसरा चॉइस क्या है, अब मेरे पास वो जो इवन पोजीशन है, इवन पोजीशन पे लगेंगे वॉवल्स। इवन पोजीशन कितनी है, 1 2 3 4, 4 ही तो पोजीशन है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर इवन प्लेसेस। अगर मैं इवन प्लेसेस की बात करता हूं तो मेरे पास हैं 4, परंतु चारों की रिपीटेशन है तो ये हो जाएगा 1। तो बाय फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल तो यहां पे भी मैं टोटल नंबर कह सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे मेरे पास 60 इंटू 1, सो आंसर इज 60। ये हमारे पास एक सिंपल सा मैंने क्वेश्चन लिया है जहां पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने सारे वॉवल्स आर कमिंग टुगेदर, वॉवल्स आर नॉट कमिंग टुगेदर एंड जितने भी वॉवल्स हैं दे आर ऑक्यूपाइंग द इवन प्लेसेस वाला एक क्वेश्चन लिया है। तो आई होप समझ में आया होगा परम्यूटेशन। अब मैं नेक्स्ट लूंगा कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन।